आइए आज की पवित्र ईश्वरीय आराधना हम आरंभ करेंगे और आह्वान वचन के साथ में हम आज की आराधना को आरंभ करें जो हमें मिलता है भजन संहिता और उसके भजन नंबर 9 और उसके पद 1 और 2। लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोधित होने और हमारे जीवन से अत्यधिक प्रेम करने वाले हमारे स्वर्ग पिता, सारे मन से आपका धन्यवाद करते हुए फिर से इस पवित्र आराधना के रूप में प्रभु आपके चरणों के समीप आते हैं। आप ही हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर और आज की आराधना के माध्यम से अपने पवित्र वचन के द्वारा एक एक के जीवन को आप छू ले, एक एक के जीवन से बातचीत कर और हमारे जीवन को पाक बना। जीवन के सारे के पापों को क्षमा करते प्रार्थना हमने यीशु के नाम में मांगा है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमेन। पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से विभिन्न अवसर के गीत और भजन से हम लोग गाएंगे 315 साक्षी वाणी। 315 साक्षी वाणी को हम लोग गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। 315 साक्षी वाणी को हम लोग गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मोती की चादर को जलम करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दौड़, उतनी ही दौड़ के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमें सके जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता
के हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। हमारा आरंभ सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सोते हुए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन। आमीन। अब हम सब ईश्वर के निकट अपने पापों को दीनताई के साथ मानते हुए ऐसा कहें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वरदालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा ऐसा कहता है। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु आप सबों के संग हो। हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, सारे मन से धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहते, परंतु कि हम अपना मन आपकी ओर फिराएं और बचाए जाएं। हम विनती करते हैं अपनी पवित्र आत्मा का दान हमें से हर एक के जीवन पर दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और आपकी अपार कृपा को विश्वास से स्वीकारने और उसी विश्वास में स्थिर रहने के लिए हम सबों को सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमें संभाल कि जिसे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम पहला पाठ वचन सुने।
जो आज के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय संख्या 12 और पद संख्या 46 से आगे 50वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 12 पद 46 से आगे अंतिम 50वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू संत मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 46 अप टू 50, जिसमें परमेश्वर का जीवित पवित्र वचन ऐसा लिखा हुआ है, हम सुनेंगे। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मानते हुए यूं कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उससे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पुत्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की उसकी आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु मुझसे जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पौत्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आराधना के लगातार में हम अगले गीत गाएंगे। साक्षीवाणी में से पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण के गीत में से साक्षीवाणी के गीत में से पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण के गीत में साक्षीवाणी गीत नंबर 112। साक्षीवाणी गीत नंबर 112। साक्षीवाणी गीत नंबर 112 हम पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम पद को गाएंगे। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम पद को गाएंगे। जन्म से पापी दुराचारा, धर्मी मुख और ख्रिस्त विरुद्ध, मैं तो हूँ पर ख्रिस्त के द्वारा अभी सारे पाप से शुद्ध। साक्षीवाणी गीत नंबर 112। जन्म से पापी दुराचारा, धर्मी मुख और ख्रिस्त विरुद्ध, मैं
हमारे पिता परमेश्वर और जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी अनुग्रह से भरा हुआ यह पिता परमेश्वर, सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय जन को, सारी कलीसिया को पिछले सप्ताह भर के जीवन में अपनी आड़ में रखा। सभी प्रकार के आफत विपत की घड़ी में तू सुरक्षा प्रदान की, यहाँ तक कि मौसम के बुरे प्रकोप से भी बचाया। और आज का यह पवित्र आराधना की संगति नया सवेरा, नई जिंदगी की आशीष दे करके आह्लादित किया है। और साथ ही तेरे अनुग्रह को हम स्मरण करते और तेरे जीवित वचन की संगति में आना चाहते हैं। हर एक के मन को तू शुद्ध और पवित्र कर, अनुग्रह कर और जीवन के सारे किए गए पापों को क्षमा कर और अपने वचन की सामर्थ हर एक के जीवन में उंडेल दे। अपने आत्मा की अगुवाई दे कि हम तेरे दुर्बल दास आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य में होकर तेरे जीवित वचन को अगुवाई दे सकें और उस अगुवाई को पाकर हर एक जन अपने जीवन को तैयार कर सके, ताकि जब तू आए तो उसके आत्मा में तू निवास करने लायक उनके जीवन में निवास स्थान के रूप में पाकर उनके माध्यम से तेरी जय जयकार भी होने पाए। सारे गुनाहों को क्षमा करते या दीनताई की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। उपदेश के निमित्त जो वचन आज के लिए ठहराया हुआ है हम ध्यान करेंगे। रोमियों की पत्री पौलुस प्रेरित के माध्यम से रोमियों के लिए लिखी गई पत्री 8वें अध्याय, रोमियों की पत्री 8वें अध्याय और पद 12 से लेकर के 17 तक, वरन हम मनन के लिए लेंगे 9वें पद से लेकर के 17 पद तक। रोमियों 8 उसके 9वें पद से 17 पद तक लेंगे। ठहराया हुआ वचन 12 पद से 17 तक है, परंतु हम मनन के लिए लें 9वें पद से। लिखा है, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नासवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दीन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दीन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह में पाते हैं और परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण आज हम परमेश्वर के संगति में पाए गए। इतना ही नहीं, हम अपने जीवन को त्रिनितातीस काल के 8वें रविवारी आराधना की संगति में पाकर आह्लादित हैं, अनुग्रहित हैं और परमेश्वर की महिमा को अपने अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। जैसा कि हमने पहले पाठ वचन में सुना कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते और उसके अनुसार आचरण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं,
वे ही प्रभु यीशु के कथन के अनुसार वे ही मेरे माता पिता हैं, वे ही मेरे भाई बहन हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। वे ही मेरे माता पिता और वे ही मेरे भाई और बहन हैं जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जो मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार आचरण करता है। तो ख्रीष्ट में प्यारो, आज पौलुस प्रेरित उसी के अनुरूप अपने वचन के द्वारा, अपने संदेश के माध्यम से रोमियों के लिए यह लिखा कि जितने कोई परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे परमेश्वर का मंदिर के अनुसार हैं। परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में वास करती है और इस प्रकार से उनके जीवन में सारी शारीरिक मनोदशा, शारीरिक दासता, पाप का जकड़न उनके जीवन से जाता रहता है और उनके जीवन में आत्मिक की उन्नति के साथ साथ उनकी आत्मिक दशा मजबूत हो जाता है और वे ही परमेश्वर के जन कहलाते हैं। जैसा कि सुसमाचार वचन में हमने सुना, जो मेरी आज्ञा को सुनता और उसके अनुसार चलता है वे ही परमेश्वर की संतान है, वे ही मेरे भाई और बहन हैं। उसी के अनुसार पौलुस प्रेरित के माध्यम से भी यह कहा गया है कि जिनके जीवन में मसीह का आत्मा वास करता है वही परमेश्वर का जन है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर की संगति में आने वाले व्यक्ति हैं। और इस प्रकार जैसा कि हमने 9वें वचन में पाया, और परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में वास करने के द्वारा उनका पापी स्वभाव और पाप रूपी या नाश्वर देह मरा, पाप के कारण मर जाता है, परंतु वही पापी स्वभाव और वह दैहिक जीवन में धार्मिक स्वभाव पनपता है तो उनके जीवन में आत्मा वास करती है और वह धर्म के कारण और आत्मिकता के कारण वह जीवन को पाता है। और इस प्रकार से हम प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा उन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हम उनकी आत्मा की सामर्थ में जिलाए जाते और मसीह के उस मरे हुओं में से जिलाए जाने की गवाह प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार से हमारा यह नाशमान देह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वास करता है और हम परमेश्वर के मंदिर कहला सकते हैं। जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में वास करता है तो हम परमेश्वर के प्रियजन नहीं कहला सकते हैं, परमेश्वर का मंदिर नहीं कहला सकते हैं, परंतु हमें तो परमेश्वर की आत्मा दी गई है और हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमें पहले पद के अनुसार, पहला पॉइंट के अनुसार हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर की आत्मा दी गई है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करता है, हमारे देह रूपी मंदिर में वास करता है। और इस प्रकार से हम गलती के 4 अध्याय के 6वें और 7वें वचन को हम गौर करेंगे तो उसमें लिखा है कि और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है और पुत्र परमेश्वर का वारिस भी है। जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है वह उसका वारिस होने का भी उसे अधिकार दिया गया है। इसलिए कि जैसा कि हमने सुना है इसे 15वें वचन में कि हम में इस संसार की दासवता से हमें निकालकर वह एक एडॉप्टेड सन के रूप में, गोद लिए हुए पुत्र के रूप में ले पालकपन का वो अधिकार दिया है और हमें अपनी आत्मा दे दी है। इसलिए आज हम जैसा कि हमने देखा है मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 35 पद में भी कि हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारे जाते हैं। मार्कुस 14 उसके 36 में भी और गलती उसके 4 अध्याय के 6 वचन में भी हम देखते हैं कि हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता वही है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
उसे ले पालकपन का अधिकार दिया है, अर्थात अपने राज का वारिस होने का अधिकार दिया है। और इस प्रकार से हमें इस संसार में की जीवन से निकालकर अपनी गोद में ले लिया है। जैसा कि हम गोद लिए हुए संतान को अपने परिवार का दर्जा देते हैं, इतना ही नहीं भविष्य में अपने परिवार का वारिस भी ठहराते हैं, उसी प्रकार हमें भी इस पृथ्वी पर के जीवन में से हमें निकालकर एक आत्मिक स्वभाव में उत्साहित करता है। और पौलुस प्रेरित कहा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वह जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में आत्मिक स्वभाव पनपता है और वह सांसारिक जीवन का कृतधन नहीं है, कर्जदार नहीं है, लेकिन वह आत्मा के रूप में उसे जो बयाने के रूप में जीवन दिया है, वह बयाने तक ही सीमित नहीं रहता है, लेकिन वह व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस राज का वारिस भी ठहराया जाता है। इसलिए यदि हम इस वारिसपन, आत्मा के द्वारा ले पालकपन या वारिस का अधिकार पाना चाहते हैं और दूसरी ओर इस संसार में कि जीवन में भी जीना चाहते हैं, यह कदापि संभव नहीं है। दोनों अधिकार को हम एक साथ ले नहीं सकते। संसार में का जीवन में रहते हैं तो संसार का कर्जदार होते हैं, और आत्मा में लिए हुए चलते अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो आत्मा के वारिस होकर हम स्वर्गराज का अनंत जीवन के लिए हम अपना लिए जाते हैं। इसलिए जितने कोई शरीर के अनुसार जीवन जिएगा वह तो मरेगा, वो अर्थात वह पाप की दासत्व में बना रहेगा। पाप का फल तो मृत्यु है। इसे हम रोमी 3:23 के में भी देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और उसी प्रकार आज इस 13 वचन में देखते हैं कि जो शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा वह आत्मिक रूप से मरेगा। तो ख्रीष्ट में प्यारो, आज हमें परमेश्वर के द्वारा अपनी आत्मा हमारे जीवन में दी गई है बयाने के रूप में, और उस बयाने के रूप में हमें दी गई और हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा यह देह परमेश्वर का निवास स्थान के रूप में बन जाता है। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के द्वारा उस भेजे गए वारिस हो सकते हैं, बशर्ते कि हम 1 कोरिन्थ 3 अध्याय के 16 और 17 वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान जब हम बना लेते हैं तो इस संसार में की दासवत्ता से हम बाहर निकल सकते हैं, और बाहर निकलकर हमारे जीवन में वह आत्मिक स्वभाव पनपती है। आत्मिक के रूप से हमारा परमेश्वर का वास स्थान के रूप में वह स्थापित हो जाता है, और हमारा जीवन उस संसार में के स्वभाव को त्याग कर, संसार में के स्वभाव को त्याग कर गलती के 5वें अध्याय के 20-21 में जो दिया गया है कि आत्मा का फल हमारे जीवन में प्रकट होता है। आत्मा का फल हमारे जीवन में उस गलती 5 और 19-20 जो सांसारिक दासत्व में बनने के लिए जो उत्साहित करते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला क्रिया इत्यादि इत्यादि, जिसमें लिखा गया है कि ऐसे ऐसे और अधिक गंदे काम करने वाले परमेश्वर का राज का वारिस नहीं हो सकते हैं। और उसी अनुसार कहा गया है कि जो परमेश्वर की आत्मा में जीवन व्यतीत करता है वह परमेश्वर का निवास स्थान है, और वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ले पालकपन के रूप में अर्थात गोद लिए हुए संतान की नाई उस अनंत निवास का हकदार भी होगा, वारिस भी होगा। और उसके वारिस होने के लिए हमें आत्मा के अनुसार चलाए जाकर आत्मा का फल अपने जीवन में क्रियाशील होने देने के लिए आवश्यकता है। आत्मा के फल को कार्य करने के लिए मौका देने की आवश्यकता है। जैसे गलती 5 उसके 22 में आत्मा का फल कैसे क्रियाशील होगा, जब हम अपने जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम जो 9 प्रकार के गुण बताए गए हैं, वैसे गुणों को अपने जीवन में हम
एडॉप्ट करते हैं, अपना लेते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार केवल अपनाने के नहीं लेकिन उसके अनुसार जीवन भी व्यतीत करने की आवश्यकता है, तो मसीह की आत्मा हमारे जीवन में वास करती है। और हम पहला कोरिन्थ 3 अध्याय के 17 वचन के अनुसार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और उसके जीवन को वह बरकरार रखता है, उसकी पवित्रता को वह कायम रखता है, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और जो उसके अनुसार जीवन नहीं चलता, उनके अनुसार वह लापरवाह होता है, घमंड स्वभाव में जीता है, ढीठ होता है और इधर नाना प्रकार की बुरी संगति में जीता है। उसके जीवन के लिए तो वह कहता है कि वह उस मृत्यु के फल के अनुसार वह होगा और वह शारीरिक दासत्व का कर्जदार होगा और उसके जीवन में आत्मा का वारिस होने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए ख्रीष्ट में प्यारो, हम दूसरे पॉइंट के अनुसार हम देखेंगे कि रोमी 8 उसके 17 वचन में, और यदि संतान हैं, 16 और 17 में देखेंगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा में हम जीवन व्यतीत करते हैं, जो कहा गया है कि मेल, प्रेम, कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम, हमारे जीवन में ये बातें भरी हुई हैं और उसके अनुसार हमारा व्यवहारिक जीवन विकसित होता है। तो इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और परमेश्वर की संतान हो करके हम वारिस भी हैं, अधिकार पाने के लायक भी हैं और अधिकार पाने के साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह की संगी भी हैं, संगी वारिस भी हैं 17 वचन के अनुसार। और इस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करेगी और हम जीवन में बहुतायत की आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए ख्रीष्ट में प्यारो, आज हम जैसे पहले वचन में हमने सुना कि पर जो प्रभु यीशु कहता है कि जो मेरे वचन को सुनता और मानता है, उसे इसी परिप्रेक्ष्य में कहने का अवसर मिला कि उनकी माता और भाई उनसे मिलने को आते हैं, लेकिन वह कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को सुनता, मानता, उसके अनुसार जीवन आचरण करता है, वही मेरी माता हैं, वही मेरे भाई हैं। और इसके अलावा और कौन मेरे भाई और मेरी बहन, माता और मेरे पारिवारिक संबंध कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वही हो सकता है जो वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो ख्रीष्ट में प्यारो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दें, कोलोसी 3:16 के अनुसार, और एक दूसरे को चिताएं कि आत्मा के अनुसार चलें और जीवन की बहुतायत को पाएं, वरन उस अनंत जीवन का वारिस भी हों। और इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा में चलने से इस संसार में की सारी क्रियाएं जो आत्मिक रूप से भ्रष्ट करती हैं, वैसे क्रियाएं जीवन से स्वतः दूर हो जाएंगी और उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करेगा और वह परमेश्वर का जन कहलाएगा, अर्थात वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पुत्र कहलाने का अधिकार उसे दिया जाएगा। ख्रीष्ट में प्यारो, वर्तमान जीवन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है और हम इस संसार में कि स्वभाव के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और उस स्वभाव में रह कर ही हम ईश्वरीय राज का वारिस होना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में की सारी बुराइयों को, सारी बुरी अभिलाषाओं को त्याग दें और आत्मिक स्वभाव में बढ़ते जाएं। जैसा कि इफिसी की पत्री में भी कहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि इसीलिए तू सृजा भी गया है, क्योंकि तू इसीलिए सृजा भी गया है। जैसा कि उत्पत्ति के किताब में हम देखेंगे तो परमेश्वर मनुष्य जाति को सारी प्राणियों से अलग वरन उसके श्रेष्ठ रचना किया और उस मनुष्य जाति को रचना करने के बाद अपनी आत्मा उनके उसमें डाल दिया और इस प्रकार से वह एक आत्मिक मनुष्य के रूप में रचना किया गया और वह चाहता है कि वह दिन प्रतिदिन आत्मिक स्वभाव में वह पुनर्जीवित होता रहे। इस पाप में कि संसार में आत्मिक स्वभाव के अनुसार प्रतिदिन के जीवन में
पुनर्जीवित होता रहे और दिन दिन नया मनुष्य निकलता जाए, या ऐसा चाहता है। तो ख्रीष्ट में प्यारो, आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और इस संसार में कि स्वभाव से बाहर निकलकर वचन के अनुरूप और उसके स्वभाव के अनुरूप हमें जीवन व्यतीत करने की नितांत आवश्यकता है। तो हम न्याय के दिन परमेश्वर के राज का अधिकार हो सकते हैं, परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत से अगुवाई और आशीष दान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय तू अपने प्रियों के बीच में अपनी आशीष और आत्मिक अगुवाई को डेला कि जीवन की सारी परेशानियों के बावजूद भी हम आज जीवित और सुरक्षित पाए गए। और इतना ही नहीं, तेरे जीवित वचन को भी हमने चिंतन मनन किया है और चिंतन मनन करने के द्वारा पापी स्वभाव से बाहर आत्मिक स्वभाव में बढ़ने के लिए उत्साहित भी किए गए हैं। हमारे जीवन में के सारे बुरे स्वभाव को तू निकाल बाहर कर और हमारे जीवन में आत्मिक स्वभाव को उमड़ने दे, ताकि जब तू आए तो हमें उस अनंत निवास का वारिस के रूप में सदा तैयार पाए और हम अपना लिए जाएं जैसा कि तू चाहता है। सारे गुनाहों को क्षमा कर, हर एक के जीवन में आत्मिक स्वभाव को कम होने ना दे, वरन निरंतर नदी की में बहने वाली धारा की नाई प्रतिदिन आत्मिक स्वभाव उमड़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अधीन प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा काल तक। आमीन। आइए आराधना के लगातार में हम अगला गीत गाएंगे। साक्षीवाणी में से सुसमाचार का प्रचार के गीत में है साक्षीवाणी गीत नंबर 243। साक्षीवाणी गीत नंबर 243 243। मैं यीशु के नूर में सच चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। पहला, दूसरा, तीसरा पद तक हम गाएंगे, लगातार 3 पद तक गाएंगे। चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते था यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, ओ अंधेरी रात मैं न डरूँगा, पर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा तुझे सब कुछ दूँगा, यीशु मेरा
मेरा मुझे मसलो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते था यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। आइए हम सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए तैयार किया है कि हम अपने जीवन के द्वारा तुझे स्तुति, महिमा और धन्यवाद दे सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ये क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की भी तू अगुवाई कर कि हर एक कोई तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहर सके, जैसे सच विश्वास और प्रेम हम सबों में बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभा मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और राज्य के सब कर्मचारियों को भी आशीष दे और उनकी तो अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा कर सके। और हम सारे तेरे बेटे और बेटियां कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताने पाएं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को तू आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चला सके और पूरे जगत के लूथेरन कलीसिया, देश विदेश के हमारे सभी मसीही विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम सभी ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ सके और पूरे जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पा सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के हर एक कामों पर तू आशीष दे, एक एक जवान युवतियों के जीवन पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के एक एक संस्थाओं को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक आत्मिक और लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। खेती बाड़ी करने हारे भाई बहनों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उनके जीवन के साथ में तू आप होले, उन्हें तो आशीष और अगुवाई दे, जिससे हर एक कोई तेरे संगति में आगे बढ़ सके और अपनी जीविका को पा सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन सभी भाई बहनों पर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती, दुख और तकलीफ में पड़े हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज वो कराहते हैं, चिल्लाते हैं, अपने जीवन में शांति की आशा करते हैं, उनके जीवन में तू शांति दे। हाँ पिता परमेश्वर, पूरे कलीसिया के एक एक भाई बहनों की रक्षा रखवाली तू आप कर, ताकि हर एक तेरी संगति में आगे बढ़ सके। हाँ प्यारे प्रभु, मंडली कलीसिया के एक एक भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक जीवन के साथ में तो आप बोले और जिस कार्यभार को तूने आप दिया है, जिस जिम्मेदारियों को तूने उनके जीवन में दिया है, उस कार्यों को करने की शक्ति, सामर्थ, जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति तू आप दे, ताकि वे अपने जिम्मेदारियों को साकुशल तेरी अगुवाई में पूरा कर सकेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह मिन प्रकार के पापों में अपने जीवन को पाते हैं, उन पर तू दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर आ सके, तुझको पुकार सके। हाँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, और जो अंधेरे में बैठे हैं उन्हें भी तो अपनी संगति में ले आ, ताकि वो भी पश्चातापी मृत्यु से बचाए जा सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज कितने कोई का विश्वास प्यारे प्रभु तेरे ओर से उठ जाती है, आज से समय में भी उन्हें उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, ताकि वो जो अपने जीवन में तितर बितर होते हुए अपने परिवार को देखते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को तेरी अगुवाई में समेटते, हर एक को अपने विश्वासी जीवन के साथ में तेरे संगति में आगे बढ़ाने पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, पूरे मंडली कलीसिया को तू आप संभाल, हर एक के जीवन के साथ में तू आप बोले। मंडली के एक एक भाई बहन, कलीसिया के एक एक भाई बहन, एक एक अगुवे, एक एक सेवक सेविकाओं के लिए, मंडली कलीसिया के एक एक अधिकारियों के लिए जो भली उत्तम आशीषें हैं, जिन्हें हमने पुकार पुकार कर नहीं मांग पाया है, हर एक के जीवन में उंडेल दे। और आज से दिनहीन प्रार्थना
प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हम सभी बातों के लिए प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। अब विश्वास और दीन मन से तेरे परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 सबों को यीशु सहाय।